आईटी नॉलेज सेक्टर में आपका स्वागत है। और कल हमने फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, तो आज उसी चैप्टर की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब उसका परिचय पढ़ लिया था, विद्युत पढ़ ली थी, विद्युत के प्रभाव पढ़ लिए थे, विद्युत कार पढ़ लिए थे, विद्युत कार के कर्तव्य पढ़ लिए थे। और इसी के अंदर हम कि प्रशिक्षण जो है वो कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इसके बाद जो था वो कौन सा था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र। मतलब हमने जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ली है तो उसके क्षेत्र भी तो होने चाहिए। मतलब जो व्यवसाय है हमारा इलेक्ट्रीशियन, किस किस डिपार्टमेंट में काम आ सकता है, तो वो सब भी अब आज देखेंगे। उससे आगे देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र कि किस किस में है। तो देखो, रेलवे, टेलीफोन, एयरपोर्ट, होटल, अस्पतालों, सिनेमाघरों और ऑटोमोबाइल, फैक्ट्रीज, फैक्ट्री की वर्कशॉप, लाइनमैन, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, हमारी ट्रेड क्षेत्र के अंदर। मतलब किस किस डिपार्टमेंट में हम कार्य करते हैं। देखो, रेलवे, ठीक है, टेलीफोन लाइन, होटलों, एयरपोर्ट, और फैक्ट्री, वर्कशॉप, इत्यादि में। और ये तो जो है किसमें है, दोनों है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट। किसमें, गवर्नमेंट और प्राइवेट। जैसे गवर्नमेंट की अदर देखें, रेलवे, इसके अलावा देखें लाइनमैन, मेट्रो, IOCL, NFL, ठीक है, और NHPC, रिफाइनरी, आदि। ये हमारी किसमें आती है, गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में हमने क्या बताया कि जिस ट्रेड के ले रखे हो उस ट्रेड का आगे भी तो कुछ क्षेत्र होना चाहिए ना। ले तो लिया, जब आगे कुछ क्षेत्र ही नहीं हो तो किस काम का, तो वो चीज है। आप चलते हैं स्वरोजगार, क्या
स्वरोजगार मतलब खुद का क्या क्या रोजगार कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिशियन से खुद का क्या रोजगार कर सकते हैं। तो देखो इसमें इसको हटा देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट है हमारा स्वरोजगार। क्या है? स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब हो गया, समझो देखो कि जो रोजगार हम खुद करें जिस ट्रेड से संबंधित, जैसे घरेलू वायरिंग, मोटर्स की मरम्मत करना, ग्रामीण क्षेत्र में व शहरी क्षेत्रों में मरम्मत, घरेलू उपकरण की मरम्मत करने के लिए अपना खुद का व्यवसाय करना। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? खुद के रोजगार के अंदर, खुद के रोजगार के अंदर। तो देखो जैसे घरेलू वायरिंग का निर्माण करना। दूसरा क्या है? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरों, विद्युत उपकरण आदि की मरम्मत, सेवा कार्य करना। मतलब ये चीज वहां पे आप कर सकते हो। मतलब शहरी में कोई दुकान खोल सकते हो, किसकी? इलेक्ट्रिशियन की, जिसमें मोटर, जनरेटर, इनकी वैद्युतिक उपकरण, घरेलू उपकरण जैसे पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, प्रेस, हीटर, ये सब चीजें क्या करना? सुधारना। ये सब चीजें क्या करना? सुधारना। और आगे बहुत से रोजगार है, जैसे किसी होटल में जाके, ठीक है, किसी होटल में जाके अपना स्वयं का वो कर लेना, उसके वर्कशॉप में कार्य करना। तो इस तरह आपको ये आपका स्वरोजगार है। क्या है ये? आपका खुद का रोजगार है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? दुर्घटना। कि दुर्घटना क्या है, दुर्घटना होने का कारण क्या है, किस वजह से दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दुर्घटना। क्या है? दुर्घटना। वैद्युतिक कार्य में की गई जरा सी लापरवाही, मतलब एक छोटी सी लापरवाही के कारण हमारी क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। जैसे सावधानी नहीं हो, कार्य में आपको रुचि नहीं हो, जल्दबाजी आप करे हो, अज्ञानता हो, आपको किसी प्रकार का असुरक्षित पहनाव हो। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? दुर्घटना के अंदर। किसके अंदर आती है? दुर्घटना के अंदर। तो दुर्घटना की परिभाषा लिखो, किसे कहते हैं? देखो, वैद्युतिक कार्य करते समय की गई जरा सी भी असावधानी क्या कहलाती है? दुर्घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? दुर्घटना कहलाती है। देखो
वैद्युतिक कार्य करते समय जरा सी भी की गई जरा सी भी की गई गलती या क्या असावधानी 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 अनियंत्रित होना दुर्घटना कहलाता है। क्या है? दुर्घटना कहलाता है। मतलब हल्की सी गलती, हल्की सी असावधानी और हल्का सा अनियंत्रण। काम कर रहे हो आप, काम करते करते कुछ भी हो गया, जैसे नीचे कोई पत्थर गिरा हुआ है वर्कशॉप में या कोई उपकरण गिरा हुआ है, उससे ठोकर खाओगे और ठोकर खाते क्या होगे? नीचे गिरोगे और नीचे गिरते ही आपको क्या होगी? चोट। तो चोट आएगी तो किसके कारण हुआ? जरा सी असुविधा के कारण। किसकी वजह से? मतलब कोई उपकरण गिरा हुआ है तो उसको अगर नहीं उठा के रखोगे तो उसकी वजह से हमारे क्या है? चोट आ जाती है, नुकसान पहुंच जाता है। अब इसमें देखो दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है दुर्घटना के कारण। क्या क्या हो सकते हैं? पहला देखो असावधानी, असावधानी का मतलब कि यदि आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हो और आपको पूरे वर्कशॉप में औजार बिखरे हुए हैं, उपकरण बिखरे हुए हैं, कोई मोटर कहां पे रखी हुई है, कोई मोटर कहां पे गिरी हुई है, तो आप वर्कशॉप में जैसे जाओगे और वो जैसे गिरे हुए उसी पे कार्य करने लग जाओगे आप, तो क्या है? आपके लिए असावधानी है। क्या है आपके लिए? असावधानी। उसमें काम करोगे आप, इधर वर्कशॉप, इधर जाओगे उधर जाओगे, ठोकर लगेगी और गिर जाओगे, तो वो क्या है? असावधानी। दूसरा क्या है? अरुचि। दूसरा क्या है? अरुचि। कि आप काम कर रहे हो और काम में रुचि नहीं है आपको, कि जैसे आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं मान लो, और उस काम में यदि आपको रुचि होगी, जैसे आपकी ट्रेड है, ट्रेड भी समझ लो एक बार, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कब लिए? जब आपकी रुचि हुई। कोई सब्जेक्ट है, जैसे साइंस में तो आपने ली तो आपकी रुचि है, और आर्ट्स ली तो आपकी रुचि है, और आपकी रुचि आर्ट्स में और आप जबरदस्ती साइंस के अंदर जा रहे हो, तो क्या है? अरुचि। और उसमें जब जाओगे तो उसमें क्या करोगे? संभव हो पाओगे? नहीं। उसमें संभव हो पाओगे? नहीं। तो ये है कि जैसे कार्य में, इलेक्ट्रिशियन में जैसे मोटर है, मोटर आप चला रहे हो और मोटर चलाने में आपकी रुचि नहीं है, तो आप उस मोटर को चलाओ तो पर उसमें वहां से क्या होगा? नुकसान हो जाए। तीसरा क्या है? जल्दबाजी। तीसरा क्या है? जल्दबाजी। वर्कशॉप में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, चाहे आप प्रैक्टिकल करो या किसी कार्य के लिए जाओ, कोई उपकरण लेने जाओ, औजार लेने जाओ, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे कहीं भी गिर सकते हो, चोट पहुंच सकती है, ये काम हो सकते हैं। चौथा है अज्ञानता। चौथा क्या है? अज्ञानता।
यदि आप वर्कशॉप के अंदर जा रहे हो और जैसे कोई मोटर है, कोई भी मोटर है, ठीक है, ये मोटर है आपके पास, ये मोटर है, और जब आपको इस मोटर के बारे में पता ही नहीं है, तो आप इसको चलाओगे कैसे? कहां से स्टार्ट होती है, कहां से इसमें सप्लाई आती है, कहां से ये स्टार्ट होती है? जब इसके बारे में पता ही नहीं है आपको, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। क्यों? और यदि स्टार्ट भी कर लोगे तो आप किसके भागी होगे? दुर्घटना के। किसके होगे? दुर्घटना के। आगे है असुरक्षित औजार। असुरक्षित औजार का मतलब क्या है? जैसे छेनी है, ठोकते हो उसको कोई काम करते वक्त, और ठोकते ठोकते उस पर क्या हो जाती है, उसका जो हेड है वो क्या है, चारों तरफ फैल जाता है। जैसे देखो इधर ये कोई छेनी है, ये इसका हेड है, ये क्या है? हेड है। अब इसको जैसे ही हथौड़े से मारोगे, ठीक है, कहीं भी काम करोगे तो हथौड़े तो मारोगे ना, जैसे हथौड़ा मारोगे तो इस पे ये जो है ना, ये क्या हो जाएगी? छेनी। इस तरह ये इसका हेड है वो फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो यहां से क्या है, कोई भी मारते मारते यहां से ये छेनी टूट के और कहीं भी लग सकती है। दूसरी बात, जैसे ये तो थी छेनी, मैं जैसे बात करूं फाइल की, रेती फाइल, इसमें क्या होता है, ये आपकी फाइल है, ठीक है, फाइल है, और ये इसका क्या है? हैंडल। ये क्या है? हैंडल। अब आपने देखा होगा कि जब बाजार से हम लेके आते हैं तो ये हैंडल नहीं होता है, तो इसका जो हैंडल नहीं होता है वो बिना हैंडल आप काम करोगे, तो जैसे आप बिना हैंडल काम करोगे, जैसे ये है, तो मैं इसको काम करूंगा तो इस तरह घिसूंगा, इसको लेके किसी चीज को तो इस तरह घिसूंगा, तो ये क्या है? नुकीला भाग, और ये नुकीला भाग क्या होगा? यहाँ पे चुभ जाएगा। क्या भी चुभ जाएगा? हथेली के अंदर चुभ जाएगा। तो जैसे ये यहां चुभेगा तो ये क्या है? दुर्घटना का कारण। तो इससे अच्छा है ना क्या कि उस पे लकड़ी का हैंडल लगा ले, इस पे लकड़ी का हैंडल लगा ले। इसी प्रकार जैसे देखो स्पेनर है, ठीक है, मतलब पाना, ये पान है, ये आपको पाना है, और इस पाने पे आप क्या करते हो? खोलते हो, बोल्ट वेल्ट खोलते हो, ठीक है, नट बोल्ट खोलते हैं, और नट बोल्ट खोलते हैं तो यहां से जो डिग्री में कटा होता है, जैसे देखो यहां पे ये तिरछा होता है इस तरह, क्योंकि जो बोल्ट होते हैं वो इसी तरह होते हैं। अब ये क्या होता है? यहां से घिस जाते हैं, और यहां से घिस के क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। तो ये जैसे गोल होते हैं तो उस पर लगते तो है नहीं, और इस पे नहीं लगते, जैसे इस पे नहीं लगेंगे, और ये एकदम से क्या होगा? फ्री होगा, और फ्री होगा तो ऐसे इस तरह झटका लगेगा, और झटका लगती क्या होगा? चोट आएगी हाथ पे। दूसरी बात, इसको क्या करते हैं? जैसे हथौड़े से छेनी की जगह जैसे प्रयोग करेंगे, तो छेनी की जैसे प्रयोग करोगे आप, तो ये जो हेड है, ये इधर का जो स्पेनर का मुंह है, ये क्या हो जाएगा? इस तरह हो जाएगा सीधा, और ये सीधा हो जाएगा, खराब हो गया, फिर ये यहां से टूट के क्या होगा? हाथ पे लग सकती है। तो ये क्या है? असुरक्षित औजार। क्या ये? असुरक्षित औजार। ये असुरक्षित औजार को आपको इस वीडियो के अंदर एक वो भी मिल जाएगी, मतलब असुरक्षित औजारों के चिन्ह, वो इनकी जो चित्र है वो मिल जाएंगे, आपको दिखा दिए जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अब आगे कौन सा है? आगे पॉइंट है, देखो
असुरक्षित के बाद में क्या है? स्वच्छता की कमी। छठवां पॉइंट है स्वच्छता की कमी। देखो स्वच्छता की कमी, जैसे वर्कशॉप है, वर्कशॉप में कूड़ा कचरा, वायर बिखरे हुए हैं और औजार बिखरे हुए हैं, मोटर आधी खुली है वो कहां बिखरी हुई है, और आधी खुली है वो कहां बिखरी हुई है, वाइंडिंग बिखरी हुई है उसकी, तो वो भी क्या है? एक दुर्घटना के कारण। असुरक्षित पहनाव, असुरक्षित पहनाव में क्या आता है? देखो हमारे जो असुरक्षित पहनाव है, हमें क्या करना चाहिए? जैसे हेलमेट है, टोपी पहननी चाहिए, ग्लव्स है वो पहननी चाहिए, और चश्मा है वो लगाना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें क्या है? सेफ्टी। पर असुरक्षित पहनाव क्या है? हमने ग्लव्स नहीं पहने, एक ग्लव्स पहन लिए, एक नहीं पहना, उसमें आ गया। और टोपी है, उसको अच्छे से नहीं पहना, उसको सिर्फ डाल लिया, उसका क्लिप बंद नहीं किया, तो उसको जैसे क्लिप बंद नहीं करोगे, नीचे काम करोगे, टोपी नीचे गिर जाएगी। ग्लव्स है, इनको यहां से बांधा नहीं, कलाई से बांधेंगे नहीं, तो उसको बार बार काम करेंगे, वो निकलते जाएंगे। बूट, शूज है, शूज की लेस नहीं बांधोगे आप, तो लेस नहीं बांधोगे तो वो क्या होगी? चलोगे तब आपकी दूसरे पैर तक नीचे, दूसरे पैर के नीचे आ जाएगी, तो आप क्या होगे? गिर जाओगे। तो ये क्या है? दुर्घटना के कारण। आगे देखो, आठवां, खतरे वाले स्थान पर न जाना, खतरे वाले स्थान पे जाना। जैसे कोई पदार्थ है आपके पास और वर्कशॉप के कॉर्नर में रखा हुआ है, ये वर्कशॉप है, और इस वर्कशॉप के अंदर यहां पे 3 फेज सप्लाई आ रही है, और यहां से जो सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई यहां से क्या हो रही है? पैनल है, ये पैनल, इस पैनल में सप्लाई प्रोवाइड हो रही है, और यहां लिखा हुआ आपके पास साफ साफ कि खतरा। क्या लिखा हुआ है? खतरा लिखा हुआ है। और उसके बावजूद भी आप वहां जा रहे हो और उस सप्लाई, मेन सप्लाई से आप छेड़खानी कर रहे हो, तो वहां क्या है? वहां भी आपको क्या होगा? खतरा होगा। आगे है जैसे थकान, आपको थकान हो रही है और एक दिन ज्यादा काम कर लिया, थकान हो गई, और थकान होते ही आप क्या हो गए? काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नशे की आदत होना, आगे नशे की आदत, नशा आपने कर रखा है, किसी भी चीज का आप नशा करते हो उसका, और वहां पे वर्कशॉप में चले गए, वर्कशॉप में जाओगे तो आपका क्या होगा? कहीं ना कहीं चोट आएगी। तो ये तो थे हमारे क्या? दुर्घटना के कारण। देखो इसके अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दुर्घटना किसे कहते हैं, कहने के बाद दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आगे और भी है, आगे और भी है, तो उनसे भी ये ध्यान रखना है सिर्फ कि इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, कि वर्कशॉप में काम करने से पहले हम किस किस चीज का ध्यान रखें। तो ये सब चीजें मैंने बता दी। आगे हमारा पॉइंट है विद्युत दुर्घटना, कि विद्युत से किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और कब हो सकती है। ये देखो, आगे हेडिंग डालनी है आपको, विद्युत दुर्घटना। विद्युत दुर्घटना, देखो प्रशिक्षु यदि स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य करे
तब तो आपकी दुर्घटना नहीं होगी। और यदि आप प्रशिक्षु नहीं हो, मतलब आपको कोई ज्ञान नहीं है किसी के बारे में, और आप वहां जा रहे हो किसके पास, बिजली के पास, तो आपको क्या होगा, झटका लगेगा। जैसे ये आपके पास कोई सप्लाई बोर्ड है, और इसमें सप्लाई आ रही है, ठीक है। आपको यही नहीं पता कि इसके अंदर लाइट आ रही है, इसके अंदर लाइट आ रही है, और आप इससे जाके छेड़खानी करोगे तो यहां से क्या होगा, झटका लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कुछ, और हम इसको जाके स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो वहां क्या होगा, झटका लगेगा। अब वो झटका लगने का कारण क्या है वो देखो। जैसे मैंने यहां पे स्पर्श किया और मेरे को झटका लगा, तो झटका किससे लगेगा, वोल्टेज से। किससे लगेगा, वोल्टेज से। याद रखना हमेशा झटका किससे लगता है, वोल्टेज से लगता है। धारा आपके पास सपोज करो एक क्वेश्चन है, कि मनुष्य को झटका या मनुष्य को विद्युत झटका किससे लगता है, धारा, वोल्टेज, ऑप्शन तीसरा है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें क्या करोगे आप, वोल्टेज करना है। क्या करना है, वोल्टेज करना है। क्या करना, वोल्टेज करना है। क्योंकि जब मनुष्य यहां सप्लाई आ रही है और इस सप्लाई को आप स्पर्श करोगे तो आपको झटका लगेगा। वो किससे लगेगा, वोल्टेज से। और वोल्टेज भी कब लगेगा, 90 वोल्ट से ऊपर। 90 वोल्ट से ऊपर लगेगा। हम जब स्पर्श करेंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर था, क्या था, ऑटो ट्रांसफार्मर। किस प्रकार का था, देखो यहां उस पे जैसे ये होता है रोटरी स्विच। क्या होता है, रोटरी स्विच। और ये एक ही वाइंडिंग होती है। क्या होती है, एक ही वाइंडिंग होती है। समझ लेना, बाद में मैं लिखा दूंगा। एक ही वाइंडिंग होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे सप्लाई, और यहां पे जो सप्लाई देने के बाद ये जो रोटरी स्विच है, इस पे क्या है, वोल्टेज मान अंकित होता है कि मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300 इस तरह अंकित होता है। ठीक है। तो आप जैसे दो वायरों के अपने हाथ में पकड़ोगे तो कब महसूस होता है, 90 वोल्टेज पे तो हमें कुछ ऐसे महसूस होने लगता है कि हमें वोल्टेज प्रवाहित हो रही है। किसके अंदर, हमारे अंदर वोल्टेज प्रवाहित हो रही है। तो वो वोल्टेज 100 वोल्टेज तक भी आपको इसी तरह प्रवाहित होती। क्यों, यहां तक तो हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। और 100 से ऊपर हो जाएगी, 100 से जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी तो हमें खुद को करंट का महसूस होने लग जाएगा, और हमारे अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा,
बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी उस तरह में क्या होगा, विद्युत का झटका लगेगा। तो इसी प्रकार जैसे हम कोई फलक है उसमें जैसे स्पर्श कर लेते हैं, मतलब हमें पता नहीं हो, इसको स्पर्श कर लेते हैं, तो यहां पर कितनी आ रही है, 240 वोल्ट। घर में कितनी आती है, घर में आती है 220 से 240, और जो एक्चुअली मान है, ठीक है, जो ई नियम के अनुसार है वो क्या है, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, ठीक है, आई नियम के अनुसार 230 वोल्ट आती है। तो जैसे ये करंट प्रवाहित होती है हमारे अंदर, और करंट जैसे प्रवाहित होगी तो हमारे शरीर की जो धमनियां है वो क्या है, अधिक हो जाती है। किसके कारण, ब्लड के संचरण के कारण, और करंट प्रवाहित के कारण धमनियां अधिक होगी, और अधिक होते ही हमारे शरीर के अंदर आर पार विद्युत प्रवाहित होगी, और विद्युत प्रवाहित होते ही क्या होगा, झटका लगेगा। ठीक है, हमें क्या लगेगा, झटका लगेगा। तो ध्यान रखना आगे कि ये तो था किसकी वजह से लगता है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मनुष्य को झटका कितनी वोल्टेज पे लगता है, 80, 90, 100, 110। तो क्या करना आपको, 90 वोल्ट पे, क्या करना है, 90 वोल्ट पे। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन लिखाता हूं आपको, मनुष्य को विद्युत झटका कितनी वोल्ट पर लगता है। ऑप्शन ए 110 वोल्ट, ऑप्शन बी 70 वोल्ट, सी है 90 वोल्ट, और ऑप्शन डी है 90 वोल्ट से ऊपर, 90 वोल्ट से ऊपर। अब इसका जवाब दो, अब इसका जवाब दो। तो मैं इस क्वेश्चन को तो जवाब दूंगा कल, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। इसका जवाब आप किस में करोगे, कमेंट बॉक्स में करोगे। इसका जवाब आप किस में करोगे, कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। और आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद जो है विद्युत झटके से होने वाली हानियां, व्यक्ति को ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है झटका लगने के बाद, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।